नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है यूनियंस का। देखो कभी भी दो डेटा सेट्स होते हैं, जैसे लेट्स सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं बैंकिंग एनवायरनमेंट की। बैंकिंग एनवायरनमेंट में डेली बेसिस पे टर्मिनोस एक सीएसवी फाइल प्रोड्यूस कर रहा है। आपका जो डेटाबेस इंजीनियर है वो क्या कर रहा है, वो 10 तारीख का डेटा, 11 तारीख का डेटा, 12 तारीख का डेटा, ये फ्लैट फाइल्स को वो एज ए टेबल रख रहे हैं। फर्ज करो कि आपके पास एक टेबल है जिसमें 2011 का डेटा है, एक टेबल है जिसमें 2012 का डेटा है, एक टेबल है जिसमें 2013 का डेटा है। आपने एनालिसिस 2011-12 पे करना है या पूरे उस पे करना है? फर्ज करो आपका यूज केस है कि आपने पूरे डेटा पे एनालिसिस करना है। अगर आपका यूज केस है पूरे डेटा पे एनालिसिस करने का, तो आपको कोई ना कोई एक ऐसा एवेन्यू ढूंढना पड़ेगा जिसके जरिए 2011, उसके नीचे 2012, उसके नीचे 2013 का डेटा कंबाइन हो जाए। मेक सेंस? यूनियन हो जाए, यूनियन। अब जब कंबाइन की बात करते हैं तो आप मुझे लॉजिकली बताओ, अगर मैं एक डेटा आपको एक के नीचे एक डालने को बोलूं तो आप कैसे करोगे? एक्सेल में आप बोलोगे मैं इसके नीचे इसका कॉपी पेस्ट करते जाऊंगा डेटा, ऐसे ही करोगे, कंसोलिडेट कर दोगे ना एक जगह। लेकिन अगर सबके अंदर कॉलम अलग अलग हो तो आपके लिए करना मुश्किल होगा, आसान होगा? मुश्किल होगा। इसका मतलब कि कोई कॉलम इधर है उधर नहीं है तो आपके लिए यूनियन करना मुश्किल हो जाएगा। क्या ये बात सही है? यही इशू एसक्यूएल को भी आता है। अभी हम फुल आउटर ज्वाइन की बात है। फुल आउटर ज्वाइन में क्या होता है, दो अलग अलग टेबल्स हैं जो अलग अलग एंटिटीज हैं, उनको आपस में लुकअप करना है। ठीक है। यूनियन का क्या मतलब है? ट्रांजैक्शंस 2011 यूनियन ट्रांजैक्शंस 2012 यूनियन ट्रांजैक्शंस 2013। ये बात क्लियर हो गई? जब मैं इन तीनों टेबल्स को मर्ज करना चाहता हूं तो मैं क्या यूज करता हूं? यूनियन। मतलब टेबल ए यूनियन टेबल बी यूनियन टेबल सी। दिस select all from table A, union select all from table B, union select all from table C। ये तीनों क्वेरीज का जो आउटकम रिटर्न होगा उसमें 2011 का डेटा भी होगा, 12 का भी होगा और 13 का भी होगा। ठीक है। सो यूनियन इज अ टेबल लेवल फंक्शन और टेबल लेवल फैसिलिटी, कि जहां पे आपको 2 से 3 टेबल्स को आपस में वर्टिकली इंटीग्रेट करना। ये बात क्लियर हो गई? अब बताता हूँ। सो जो प्रॉब्लम आपके साथ आती है वही एसक्यूएल को भी आती है। मतलब ये कि जब आप यूनियन कर रहे हो तो कॉलम्स का एक जैसा होना जरूरी है, और अगर जरूरी नहीं है तो आप यूनियन कर सकते हो? नहीं कर सकते। वे अराउंड क्या है? हमें तो रिपोर्टिंग करनी है। वे अराउंड ये है कि आप फिर क्वेरी लिखो जिसके अंदर हम आहंग कॉलम लेके आओ, उसी तरह की दूसरी क्वेरी लिखो जिसके अंदर जो मैचिंग कॉलम्स हैं उनको लेकर आओ। मतलब ये कि उनका सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए, उनकी डेटा टाइप्स भी। मतलब ये कि एक तरफ आप लेके आओ एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कैटेगरी, और दूसरी तरफ डेटा लेकर आओ एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, तो इट कैन नॉट बी यूनियन। मेक सेंस? तो ये कॉन्सेप्ट है, मुश्किल है, आसान कॉन्सेप्ट है। इसके जरिए आप क्या कर लेते हो? डेटा मर्ज कर लेते हो। मर्ज वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली? वर्टिकली। जॉइंस जो है वो डेटा को मर्ज करता है हॉरिजॉन्टली, लुकअप करता है। ठीक है। और यूनियंस क्या करते हैं? डेटा को मर्ज करते हैं वर्टिकली। क्लियर हो गया बात? ये बात सबको क्लियर है? यूज केस समझ में आ रहा है कि हम कब करेंगे? अच्छा, अगर आपने क्वेरी लिख ली तो आप हर बार लिखना चाहेंगे यूनियन नहीं, या नहीं लिखना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि बीआई रिपोर्ट के अंदर या जो भी एनालिसिस कर रहा हूं उसमें 2011, 12, 13 सबका एनालिसिस हो सके। तो मैं हर बार यूनियन लिखूं या एक दफा लिखूं? एक दफा कब लिख सकता हूं? नहीं, आपको कोई चीज एक दफा लिखवानी हो तो आप एसक्यूएल में आपने क्या सीखा है? तो इसका मतलब एक दफा यूनियन की क्वेरी लिखो और उसका व्यू क्रिएट कर दो, अगली दफा आप व्यू को ही कॉल कर लो, वो पीछे से यूनियन को खुद क्रिएट कर देगा। ये बात समझ में आई? अब समझ में आ रहा होगा कि व्यू में क्यों यूज करता हूँ। तो अगर आपका रिकरिंग एनालिसिस है जिसके अंदर आपका डेटा 2011 से 2020 तक है, तो इतनी बड़ी आपने क्वेरी लिखी, उसको आपने क्रिएट और रिप्लेस व्यू ट्रांजैक्शंस अंडरस्कोर ऑल नाम का बना दिया, एज दिस क्लोज चला दिया, व्यू बन के सेव हो गया। अगली दफा आपने क्या करना है? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ट्रांजैक्शंस अंडरस्कोर ऑल। अब समझ में आ रहा है कि मैं व्यूज क्यों बनाता हूं और किस लिए इस्तेमाल होता हूं? यूनियन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यहां तक सब लोगों को कोई कंफ्यूजन? गुड। ब्रेक देने वाला हूं।
आखिरी कॉन्सेप्ट। अच्छा, जब आप लोगों ने सेट्स पढ़े होंगे, आप लोगों ने सेट्स पढ़े मैथ्स के अंदर, ए सेट होता है जिसमें 1 2 3, बी सेट होता है जिसमें 4 5 6 है। ए यूनियन बी करूंगा तो क्या आंसर आएगा? करेक्ट। ए माइनस बी करूंगा तो क्या आंसर आएगा? बी माइनस ए करूंगा तो, और ए इंटरसेक्शन बी करूंगा तो कोई आउटकम आएगा? अभी अभी कोई एग्जाम्पल, अगर आपका डेटा हो 1 2 3 और 3 4 5, इंटरसेक्शन में 3 आएगा, ए माइनस बी में क्या आएगा? ए माइनस बी में आएगा 1 2, बी माइनस ए में क्या आएगा? इसके लिए दोबारा से मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। देखो, सेट्स में जब काम होता है तो जो कॉमन होता है, जहां पे इंटरसेक्शन होती है वो माइनस हो जाती है। ए माइनस बी है, उसमें से जब ए माइनस बी का जो आंसर होता है ना, वो एक्चुअली होता है कि ए सेट उठाओ और ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो। समझ आया? ये मैथमेटिकल तरीका है, ऐसे मैथ्स किसी ने पढ़ाई नहीं होगी। यहाँ तक बात समझ में आई? हमारा सारा मसला है कि हमें मैथ्स जो है ना वो मैथ्स के तौर पे पढ़ाई गई है, हमें मैथ्स को मैथ्स के तरीके से नहीं पढ़ाया गया कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होना है। बात क्लियर हो गया? अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं आपको पढ़ाई गई। एक चैनल है यूट्यूब पे, 3 ब्लू 1 ब्राउन, 3 ब्लू 1 ब्राउन, ये एक चैनल का नाम है, ठीक है? इट्स नॉट एक्चुअली अ रेसिस्ट चैनल, इट्स बेसिकली अ मैथमेटिक्स चैनल, जिसके अंदर आपको डिफरेंट मैथमेटिकल चीज़ें वो इलस्ट्रेट करके अच्छे ग्राफिक्स में सिखाता है, ताकि आपको वो चीज़ जहन नशीन हो जाए। तो ज़रूर इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, बहुत अच्छा चैनल है। मैथमेटिकली ये चीज़ों को समझना हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझाएगी। क्लियर है? सब लोगों को बात क्लियर है? तो अगर एसक्यूएल के अंदर मेरे पास एक डेटा सेट मौजूद है, जहाँ पर मेरे पास मौजूद है तमाम ऑर्डर्स, जिसके अंदर ऑर्डर आईडीज मौजूद हैं, और एक टेबल मेरे पास मौजूद है जिसके अंदर ऑर्डर रिटर्न का टेबल है, उसमें भी ऑर्डर आईडीज मौजूद है, तो मुझे वो तमाम ऑर्डर्स निकालने हैं जो कि रिटर्न नहीं हुए हैं। तो मैं कैसे निकालूं? माइनस की टेक्निक को यूज कर सकता हूं। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑर्डर आईडी माइनस सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑर्डर आईडी। पहला वाला जो ऑर्डर्स है वो मैं फ्रॉम ऑर्डर्स लूंगा, दूसरा वाला लूंगा फ्रॉम ऑर्डर्स अंडरस्कोर रिटर्न टेबल से। तो जब मैं इस सबसेट में से, मास्टर सबसेट में से रिटर्न का सबसेट माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा? वो ऑर्डर्स जो कि रिटर्न नहीं हुए। ये बात क्लियर है सब लोगों को? मुश्किल तो नहीं है? अच्छा, अगर इनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं भी समझ में आए ना, तो देखो यहाँ पे आपको एक इलस्ट्रेशन के लिए हिंट दी हुई है। ये देख रहे हो लाइव सीक्वल, इसको मैं कॉपी करता हूँ और आपको एक चीज से दिखाता हूँ। इस पूरे के अंदर जहां आपने ऑरेकल पे चीजें बनाई है ना, तो आपको फायदा होगा इससे। ये देख रहे हो यूनियन और माइनस, इस डेटाबेस में ब्रिक कलेक्शन है। ब्रिक कलेक्शन के अंदर वो डेटा डालता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जाता हूँ और प्री रिक्विजिट सीक्वल को मैं चला लेता हूँ। देखो, इसमें फायदा ये है कि जहां ऑरेकल सीक्वल पे मौजूद हो ना, आप जब माई ट्यूटोरियल्स पे क्लिक करोगे तो आप नोटिस करो कि आपको डिफरेंट ट्यूटोरियल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये देख रहे हो, डिफरेंट ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। जितने हद तक एडवांस एसक्यूएल सीखनी है, आप सब इसके अंदर सेल्फ सर्विस सीख सकते हो। किसी को सब क्वेरीज का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, वो इस ट्यूटोरियल को क्लिक करे, वो आपको क्वेरी बाय क्वेरी जाके आपको समझाएगा। मेक सेंस? तो अगर आपको मसला हो रहा है कि यार मुझे फला एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट है, वो मुझे पक्का नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं आ रही, तो आप यहाँ पे जाके डिफरेंट ट्यूटोरियल्स को देख सकते हो। इसी तरीके से जॉइनिंग्स के टेबल्स के ट्यूटोरियल्स हैं। यहाँ पर आपके पास एसक्यूएल के अंदर अपडेटिंग टेबल डेटा, आपको सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करवाई हुई। यहाँ तक सबको क्लियर है? एरिया क्या है? यहाँ पे एसक्यूएल एनालिटिक्स, एडवांस से एडवांस ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो आपको सेल्फ सर्विस एसक्यूएल सीखनी हो तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मतलब अक्सर लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ऑरेकल की, उसके लिए भी ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है रिविजन करने के लिए। क्या ये आपको बात क्लियर है? ठीक है। सर, इंटरव्यू के वक्त से क्रिटिकल पूछा जाता है कि क्यूरी दे सकते हैं
आपको इंटरव्यू के टाइम पे क्वेरी भी पूछी जाती है, आपसे क्वेरियां लिखवाई जाएंगी कि भाई ये बताओ, ये मुझे फला इन्फॉर्मेशन है, ये यहाँ पे पड़ी है और फला इन्फॉर्मेशन उस टेबल में पड़ी है, मुझे ये ला के दिखाओ। आपको इंटरव्यू में कह दिया जाएगा कि भाई मुझे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स दिखाओ। दराज ने आपको एक डेटाबेस दे दिया, डीबी ब्राउजर के ऊपर फर्ज करो दे दिया, और आपको बोलेंगे हमारी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स बताओ। अब आपको ज्वाइन लगाना आता होगा तो बताओगे ना, उसमें एक टेबल होगा प्रोडक्ट्स का, एक टेबल होगा ऑर्डर्स का, तभी तो आप टॉप सेलिंग का एनालिसिस कर सकते हो। तो इस तरीके से लाइव इंटरव्यू में पूछी जाती क्वेरीज, मतलब हवा में नहीं पढ़ा रहे हम लोग। ज़्यादा क्लियर है? और ये प्रैक्टिकली काम भी आता है। देख रहे हो मेरे पास ये देखो, ये मेरे पास विंडो खुली हुई है। अब इस क्वेरी को देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगेन क्वेरी पढ़ना आना चाहिए, तो आपको समझ में आएगा ऊपर से नीचे क्या काम होगा। क्लियर? अब ये देखो आपको यूनियन पढ़ा रहा है। अब आप देखो आपको यूनियन पढ़ा रहा है। यूनियन को क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पर ये चलाता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम माई ब्रिक कलेक्शन। अच्छा, सबसे पहले मुझे प्री रिक्विजिट एसक्यूएल चलानी होगी ताकि डेटा बन जाए। क्वेरी ब्लॉक हैज इनकरेक्ट नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, सबसे पहले ये देख लेते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम माई ब्रिक कलेक्शन। इस कॉलम के अंदर क्या वैल्यूज है? कलर, शेप और, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास है योर ब्रिक कलेक्शन, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। इसके अंदर क्या है? आपने नोटिस किया जो मैंने आपको कहा था कि जब कॉलम अलग अलग हो तो आपको जो है वो कॉलम अलग अलग हो तो आपको क्या आता है? एरर आएगा। तो जब आप फॉर एग्जांपल यूनियन करेंगे तो आपको क्या दे रहा है? क्वेरी ब्लॉक हैज इनकरेक्ट रिजल्ट कॉलम। अब क्या मैं इन दोनों का यूनियन कर सकता हूं? नहीं कर सकता। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम योर अंडरस्कोर ब्रिक अंडरस्कोर कलेक्शन। अच्छा, इसमें कलर अवेलेबल है और शेप अवेलेबल है, हाइट विद डेप्थ। इसका मतलब क्या, अगर मैं इसके अंदर से कलर और शेप को बुला लूं, ठीक है, और इसको बोलूं यूनियन, और अब मैं करूं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम माय ब्रिक कलेक्शन, तो पहले मैं अपने वाले हिस्से को चला के देखता हूं। माय ब्रिक कलेक्शन में क्या है? कलर, शेप और वेट है। यहां पर योर ब्रिक कलेक्शन में क्या क्या अवेलेबल है? योर ब्रिक कलेक्शन के अंदर विथ डेप्थ और हाइट है, वेट नहीं अवेलेबल है, ठीक है। तो यहां से कलर और शेप कॉमन है, तो मैं यहां से भी क्या लेके आता हूं? क्या बात सही है? अब यह मुझे यूनियन करने देगा। देख रहे हो दोनों टेबल यूनियन हो गए, बातें साबित हो गई। क्लियर? अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास माई ब्रिक कलेक्शन जो है, माई ब्रिक कलेक्शन के अंदर मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है? अगर माई ब्रिक में देखें तो मेरे पास अवेलेबल है, मेरे पास रेड ब्रिक्स हैं, मेरे पास ब्लू ब्रिक्स हैं, मेरे पास ग्रीन ब्रिक्स हैं। लेकिन जो आपके पास कलेक्शन है उसके अंदर रेड ब्लू ग्रीन के अलावा रेड ब्लू है, आपके पास ग्रीन। अगर मैं बोलूं कि यहां से मैं कलर मंगाऊं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कलर, ठीक है, और यहां से मैं माइनस कर दूं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कलर, आंसर क्या आना चाहिए? अब माइनस का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्या सब लोगों को ये बात क्लियर है कि मैं क्या बात पढ़ा रहा हूं और क्या समझा रहा हूं? यहां तक समझ में आया? ये एसक्यूएल के अंदर सेट्स का कॉन्सेप्ट होता है।